सो हे गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। तो आज अपने पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 10 का गाला पेपर नंबर 2 सब्जेक्ट गुजराती और उसका सेक्शन नंबर बी। सेक्शन बी आज अपने कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखो सेक्शन बी के अंदर पहला मतलब अ जो क्वेश्चन है वो क्या है, નીચેના જોડકા યોગ્ય રીતે જોડીને લખો। मतलब आपको इसके अंदर मैचिंग करना है, मैचिंग बताना है। तो देखो योग्य जोड़का, नीचेना जोड़का योग्य रीते जोड़ीने लखो। तो देखो अ मतलब हमें कृति दी गई है और ब मतलब उसका साहित्य प्रकार बताना है अपने को। तो देखो 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, मोरली। तो मोरली आपका सब गुजराती के बुक का सबसे पहला चैप्टर है। तो मोरली का साहित्य प्रकार क्या है, मोरली का साहित्य प्रकार है पद। क्या है, मोरली का साहित्य प्रकार पद है। फिर 18 ते बैसे अहीं। तो ये जो चैप्टर है आपका 9 चैप्टर है आपका ते बैसे अहीं। तो देखो इस चैप्टर के अंदर आपका साहित्य प्रकार कौन सा है, तो ते बैसे अहीं जो चैप्टर है उसका साहित्य प्रकार है गजल। क्या है, गजल। अब 19वां हाथ मेळवीए। हाथ मेळवीए का आंसर क्या है, हाथ मेळवीए का आंसर है आपका उर्मी काव्य। क्या, उर्मी काव्य। तो आपके यहाँ पे मैचिंग के आंसर है, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपके ये तीन मैचिंग के आंसर मैंने आपको बता दिए। अपने आगे बढ़ते हैं ब क्वेश्चन की तरफ। देखो ब क्वेश्चन में क्या है, नीचे आपेला विकल्पोमांथी योग्य विकल्प पसंद करें खाली जगह। मतलब आपको फिलअप्स बतानी है, इसके अंदर फिलअप्स क्या है। तो देखो वृंदावनना मार्गे वालो खाली जगह मांगे छे। वृंदावनना मार्गे मतलब वृंदावन की जो सड़कें हैं वहां पे वालो मतलब श्री कृष्ण भगवान क्या मांग रहे हैं, क्या शू मांगे तो छे। तो क्या मांग रहे हैं, दान। क्या मांग रहे हैं वो, दान। तो वृंदावनना मार्गे वालो क्या मांगी रहा छे, दान मांगे छे। अब 21वां क्वेश्चन के कवि खाली जगह नो दीपक कदी न ओलवाय एम इच्छे छे। तो कवि खाली जगह नो दीपक, तो कवि श्रद्धा, किसका, श्रद्धा नो दीपक कदी न ओलवाय ते माटे इच्छे छे। आई होप आपका समझ में आएगा। आप इसका आंसर लिख सकते हो, मैं आपको वापस दिखाता हूं आंसर इसके, स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। देखो 20वें का जो फिलअप्स है, 20वीं फिलअप्स, उसका आंसर है दान। क्या है, दान। वृंदावनना मार्गे वालो दान मांगे छे। फिर 21वां कवि खाली जगह नो दीपक कदी न ओलवाय एम इच्छे छे। तो किसका, श्रद्धा, उसकी श्रद्धा का दीपक न ओलवाय मतलब उसकी श्रद्धा खत्म ना हो जाए, उसके लिए वो इच मतलब सोच रहा है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, नीचे आपेला विधानों खरा छे के खोटा ते जणावो। तो आपका इसके अंदर ब क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है कि आपके जो ट्रू नीचे आपेला विधानों, क्या हो गया, हाँ, तो नीचे आपेला विधानों खरा छे के खोटा, ये ट्रू या फॉल्स, ये आपको बताना है। तो हाइकू गुजराती भाषा नो काव्य प्रकार छे। तो ये जो सेंटेंस है वो कैसा है, फॉल्स है, क्योंकि जो हाइकू है वो जापानी, हाइकू है वो सॉरी मिस्टेक हो गई। हाइकू है वो किसका, जापानी भाषा नो काव्य प्रकार छे। नहीं तो ये गुजराती का है, नहीं हिंदी का है, ना तो कोई इंग्लिश का, ये है जापानी का, जापानी भाषा का ये काव्य प्रकार है। अब देखो 23वां क्या है, ते बेसे अहीं काव्य यदा तदा गजल संग्रह माथी लेवामां आव्युं छे। तो हाँ, ये जो सेंटेंस है एकदम ट्रू है कि ते बेसे अहीं काव्य है वो यदा तदा गजल संग्रह में से लिया गया है। ये सेंटेंस एकदम ट्रू है। आई होप समझ में आएगा यहाँ तक को आप। अब जब अपने देखेंगे क, जब अपने आएगा वन सेंटेंस, आंसर इन वन सेंटेंस। तो देखो नीचे आपेला प्रश्नों ना एक वाक्य में उत्तर आपो, मतलब जो आपका आंसर है वो आपको एक वन सेंटेंस के अंदर आंसर देना है। देखो 24 पंखीए एक माणस सामे जोया पछी शू कर्यु। तो पंखी मतलब जो बर्ड है, पंछी है, उसने एक इंसान के सामने देखने के बाद उसने शू कर्यु, पछी शू कर्यु मतलब उसके बाद उसने क्या किया। तो देखो इसका आंसर है पंखी माणस सामे जोया पछी तरत ज पिंजरा में पाछू भराई गयो। तो जो पंछी था वो शायद तक पिंजरे के अंदर कैद था। तो जैसे वो बाहर निकलने का ट्राई कर रहा था, उतनी ही देर में जो पंछी है उसने एक इंसान को देखा। तो उसके कारण उसने क्या किया, वापिस जोया पछी तरत ज मतलब तुरंत ही पिंजरा मतलब जो पिंजरे के अंदर कैद था तो उसके अंदर जाके वापिस भराई गई, मतलब वहां पे जाके वो बैठ गया, भराई गई मतलब वहां पे जाके अटक गया। ये 24वें का आंसर था। आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो इसके आंसर। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए वो आंसर की, तो आप हम लोग आपको 12 रुपए के अंदर बेच रहे हैं, तो आपको चाहिए तो आप ले सकते हो।
एक पेपर का जो पीडीएफ है उसका 12 रुपये आंसर का। હાથમાં ઉષ્મા અને થડકો કઈને કવિ કયા ભાવને ભેળવવાની વાત કરે છે? તો देखो હાથમાં ઉષ્મા, ઉષ્મા मतलब गर्मी, और थड़को मतलब तड़को, कहीं कवि कया भाव ने मतलब कौन सी फीलिंग को भेड़वानी मतलब मिक्स करने की बात कर रहे हैं। तो देखो 25वें का आंसर क्या है कि हाथમાં ઉષ્મા અને તડકો कहीं कवि परस्परना हृदयना भावना, परस्पर मतलब एक दूसरे के, कवि किसके? परस्परना मतलब एक दूसरे के हृदय, दिल के फीलिंग को, जो दिल की जो फीलिंग है उसको भिड़वानी मतलब एक दूसरे से मिक्स करने की बात कर रहे हैं। देखो अपने वापिस देखते हैं वाला आंसर, वापिस समझेंगे कि हाथમાં ઉષ્મા અને થડકો કહીને કવિ કયા ભાવને ભેળવવાની વાત કરે છે? तो देखो इसका आंसर क्या है? हाथમાં ઉષ્મા, ઉષ્મા मतलब गर्मी, અને થડકો मतलब તડકો કહીને કવિ परस्परना मतलब एक दूसरे के हृदयना भावने मतलब दिल के भाव को भेड़वानी मतलब मिक्स करने की बात कर रहे हैं। 25 तक आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे अभी 26वां क्वेश्चन कि जीवन अंजलि था जो काव्यना कवि भूख्या અને તરસ્યા માટે શું બનવાનું ઈચ્છે છે? आपका ये जीवन अंजलि था जो कौन से चैप्टर का ये जीवन अंजलि था जो, वो आपके काव्य नंबर 4 के चौथा चैप्टर है आपका। कवि भूख्या અને તરસ્યા માટે શું બનવાનું ઈચ્છે છે? तो देखो जीवन अंजलि था जो काव्यना कवि भूख्या માટે मतलब जो भी जिसको खाना चाहिए हो उसके लिए भोजन मतलब खाना, और તરસ્યા માટે, તરસ્યા मतलब जिसको प्यास लगी है उसके लिए जल बनावानु इच्छे છે। जल बनावानु मतलब समझो कि जिसको प्यास लगी है उसके लिए पानी की एक परब खोल दे, पानी की, ये गुजराती में लिख रहा हूँ, पानी की परब, पानी की परब खोल दे वो, तो इसके कारण जो तरस्या है उनको क्या प्यास बुझ जाए, उसकी जो प्यासा है उसकी प्यास बुझ जाए। तो ये अपने थे किसे वन सेंटेंस क्वेश्चन आंसर। देखो अब इसका मैं वेटेज बोल दूँ एग्जाम के अंदर आपको आएगा, तो ये आपको 3 मार्क के अंदर आएगा मैचिंग एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के एग्जाम में। फिर जो आपकी फिलअप्स है वो 2 मार्क में, बोर्ड एग्जाम की जो पेपर स्टाइल है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। फिर जो आपके ट्रू फॉल्स है वो 2 मार्क के आएंगे एग्जाम में। फिर जो आपके वन सेंटेंस है वो कितने मार्क के? 3 मार्क के आएंगे। और आपने देखेंगे अभी ड क्वेश्चन जो 2-3 मार्क के मतलब शॉर्ट आंसर, वो आपके कितने मार्क के आएंगे? देखो कोई भी 2 लिखने हैं आपको तो आएंगे 4 मार्क के, 2-2 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। तो देखो चलो देखते हैं 27 मोरली काव्य ना आधारे कृष्णा પહેરવેશ નું वर्णन करो। मोरली काव्य कौन सा है आपका? मोरली काव्य कौन सा है? मोरली काव्य है आपका पहला, सबसे पहला ही चैप्टर आपका मोरली है। तो देखो मोरली का साहित्य प्रकार क्या था आपने देखा था? मोरली का साहित्य प्रकार पद था अपना, क्या था? पद। चलो देखते हैं अभी क्या है आंसर के अंदर। कृष्णએ પીળું પીતાંબર અને જરાકસી જામો પહેર્યા છે। तो क्वेश्चन क्या है? मोरली काव्य ना आधारे कृष्णना પહેરવેશ નું वर्णन करो। तो मोरली जो काव्य है उसके हिसाब से कृष्ण मतलब जो श्री कृष्ण भगवान है उनका पहरवेश, उनने जो कपड़े पहने हैं उसकी अपने को बातचीत करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो कृष्ण है पीड़ू पीतांबर मतलब पीतांबर मतलब जो पंडित जी लोग पहनते हैं ना धोती टाइप, उसको पीतांबर बोलते हैं। अने जरकसी जामो मतलब एकदम चमकदार कपड़े पहने हुए हैं। कृष्ण ने काने कुंडल, कान के अंदर उन्होंने कुछ कान की बाली पहनी हुई है। माथे मुगट, श्री कृष्ण भगवान किसके द्वारिका के राजा थे तो उनके कान माथे के ऊपर मुगट था। अने मुख पर मोरली, मुख पर मोरली छे मतलब उसके हाथ में क्या है? एकदम मोरली है, वो मोरली बजा रहे हैं वहां पे। तेमने माथे पीड़ो पटको शोभे छे। पीड़ो पटको मतलब एक पता है जो समझ लो खेडूत लोग होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो एक टाइप का कपड़ा बांधते हैं अपने सर के ऊपर। तो माथे पीड़ो पटको शोभे छे। कृष्णना आ श्रृंगार सबने प्रिय है। तो जो श्री कृष्ण भगवान के ये जो श्रृंगार मतलब जो कपड़े पहने हैं वो सबको कैसे लग रहा है? प्रिय है, मतलब सबको भी अच्छे लग रहे हैं। देखो वापिस देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलने मांग रहा है कि मोरली काव्य ना आधारे कृष्णना પહેરવેશ નું वर्णन करो। तो श्री कृष्ण भगवान के यहाँ पे कपड़ों का बातचीत करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो कृष्ण है पीड़ू पीतांबर અને જરાકસી જામો પહેર્યા છે। जो श्री कृष्ण भगवान है उन्होंने किसा पीड़ू पीतांबर मतलब जो पंडित जी लोग पहनते हैं धोती टाइप का एक कपड़ा, और जरकसी जामो मतलब एकदम चमकदार कपड़े पहने हुए हैं उनने। कृष्ण ने काने कुंडल, काने कुंडल मतलब उनके कान के यहाँ पे कान की बालियां, और माथे मुगट और मुख पर मोरली छे। तो इनके हाथ में मोरली है। तेमने माथे पीड़ो पटको शोभे छे। तो उनने सर पे
एक पीले रंग का एक कपड़ा बांध के रखा है, उनके अलग शोभे छे मतलब उनपे अच्छा लग रहा है। कृष्णनो आ श्रृंगार सौने प्रिय छे, ये श्री कृष्ण भगवान का ये जो कपड़े पहने हुए हैं उनको सबको अच्छे लग रहे हैं, सौने प्रिय छे मतलब सबको अच्छे लग रहे हैं। अभी जाएंगे अपने 28वें क्वेश्चन पे। 28वां क्वेश्चन क्या है? दीवान खाना में काव्यना अंते नायिका केवो मनोभाव अनुभवे छे। तो दीवान खाना आपका जो चैप्टर है दीवान खाना, वो आपका कौन सा चैप्टर है? दीवान खाना आपका चैप्टर है 11वां चैप्टर नहीं बोलते उसको, काव्य। तो आपका 11वां नंबर का जो काव्य है दीवान खाना में, काव्यना अंते नायिका केवो मनोभाव अनुभवे छे। तो देखो दीवान खाना में काव्यना अंते नायिका एकलतानी वेदना अनुभवे छे। दीवान खानाમાં વસ્તુઓથી સુશોભિત છે પણ તે નાયિકાની એકલતાની વ્યથા दूर કરી શકે તેમ નથી। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है आंसर। तो पहले तो 28वां क्वेश्चन कि दीवान खानाમાં કાવ્યના અંતે નાયિકા કેવો મનોભાવ અનુભવે છે। तो देखो दीवान खाना में आपका जो 11वां चैप्टर मतलब 11वां पोयम है वो आपका है दीवान खाना में काव्यना अंते नायिका मतलब जो कैरेक्टर होगा वो क्या कर रहा है? एकलता मतलब अकेलेपन की, कैसे? अकेलेपन की भावना, वेदना मतलब होती है फीलिंग्स, वो क्या हो रही है उसके मन में आ रही एकलतानी वेदना अनुभवे छे। दीवान खाना में वस्तुओं से देखो दीवान खानु है वो कैसे वस्तुओं से सुशोभित है मतलब वहां पे बहुत सारी जो सारी चीजें है वो रखी गई है, उससे उन्होंने डेकोरेशन किया। सुशोभित मतलब वहां पे डेकोरेशन किया गया है पण ते नायिकानी एकलतानी व्यथा दूर कर सके तेम नहीं। पर नायिका जो अंदर चैप्टर के अंदर जो कैरेक्टर है उनकी एकलता मतलब अकेलेपन की व्यथा, व्यथा का मतलब क्या होता है? दुख। व्यथा का मतलब क्या होता है? दुख। वो दूर कर सके तेम नहीं मतलब जो उसकी व्यथा अकेलेपन की जो भी दुख है वो कोई दूर कर सकता है ऐसा है नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अपने बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन 29 क्वेश्चन पे। तलाव ने कौन जगाड़े छे? तलाव मतलब जो तालाब है उसको कौन जिंदा कर रहा है या तो जगा मतलब उठा रहा है। तो देखो तलाव लीली चादर ओढ़ीने पोड़ी गयु छे। तो देखो क्या बोल रहा है कि तलाव क्या है? तलाव लीली चादर मतलब पता है आप कोई भी चीज होती है उस पर एक टन के बाद गीली, देखो आप रोटी को एक जगह पे गीली करके रख दो तो उसके ऊपर थोड़े घंटे बाद या मिनटों बाद उसके ऊपर एक फूग मतलब एक फंगी आ जाएगी। अब इंग्लिश में हमने उसको फंगी बोलते हैं। तो देखो ऐसे ही जो तालाब है उसके अंदर क्या आ रही है? लील की चादर मतलब ऐसे फंगी, पूरी जगह फंगस ही फंगस हो जा रहा है उसके कारण चादर। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे किसी ने ऐसा चादर क्या पाथरी हो, हाँ समझे? चादर पाथरी हो है। पोड़ी गयु छे मतलब सो गया है तो मर गया है उसके कारण। देखो पंखी चाच मारीने तलाव ने जगाड़े छे। पंखी मतलब इस तालाब के वहां पे एक पंछी आ रहा है वो क्या कर रहा है? चांच मार के उसकी जो चोंच है वो मार के तलाव ने जगाड़े छे। जो तालाब है उसको जिंदा कर रहा है, जगाड़े छे मतलब उठा रहा है समझो। तलाव जीवंत थई जाए छे। अभी जो तालाब होता है वो लील के कारण कैसा मर गया होता है, उड़ीने पोड़ी गयु मतलब समझो मर गया होता है, उसको वापिस कैसा कर रहा है? जीवंत थई जाए छे मतलब जिंदा कर दे रहा है वो। तेनामा सजीवता आ जाए। सजीवता मतलब उसके जीने के लिए, सजीवता मतलब समझते हैं जिसके जो चीज सांस ले सकती है उसको सजीवता बोलते हैं। तो तेनामा सजीवता आ जाए छे मतलब उसको जीने के लिए कोई नया जीवन मिल जाता है। समझ में आया? इसका वेटेज कितने मार्क का था? 4 मार्क का। और अपने अभी देखेंगे ई क्वेश्चन, नीचेना प्रश्नों ना सविस्तर उत्तर लखो। तो देखो आपको इसके अंदर कोई भी दो अटेंड, आपको कोई भी दो ही करने हैं, 30, 31 और 32। देखो तो इसके अंदर आपको एक जो वेटेज होगा इस सविस्तर का मतलब लॉन्ग आंसर का वो कितने होगा? 6 मार्क का। 6 मार्क का ये वेटेज होगा। तो आपको इसके अंदर कोई भी 3 है उसमें से कोई भी 2 अटेंड करने हैं। तो चलो अपने देखते हैं 30वां क्वेश्चन। एवो कयो काव्य प्रकार छे जेमा रदिक अने काफ्या मुख्य अंगो छे अने जेमा हृदयने स्पर्शे तेवा भाव वणायेला होय छे। तमारा पाठ्यपुस्तकमां आवी कई रचना छे तेमांथी आपने शुं शीखवा मळे छे? तो देखो क्वेश्चन में क्या समझने जा रहे हैं अपने। देखो ये एवो कयो काव्य प्रकार छे। अभी ऐसा कौन सा काव्य का प्रकार है जिसके अंदर जेमा रदिक अने काफ्या, ये जो इसके अंदर के जो टाइप्स है, 2 टाइप्स दिए गए इसके अंदर, मुख्य मतलब मेन टाइप है
અને જેમાં હૃદયને સ્પર્શે मतलब दिल को छू जाए ऐसी बात भाव मतलब ऐसी फीलिंग उसके अंदर दी गई है वणाયેલા હોય છે मतलब वहां पे बताए गए हैं तुम्हारा पाठ्य पुस्तक मतलब अपनी जो बुक है गुजराती की 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम की उसके अंदर भी आपको ये सब बात दी गई है। तो देखते हैं कौन सा काव्य प्रकार है। तो देखो आंसर गजल। गजल एवो काव्य प्रकार है, देखो गजल गजल एवो काव्य प्रकार है जेमा रदिक रदिक अने काफ्या मुख्य अंगो छे। रदिक अने काफ्या दो क्या है मेन टाइप से, मुख्य अंगो मतलब उसके मेन टाइप से वो। अने जेमा हृदय ने स्पर्शे मतलब दिल को छू जाए ऐसी फीलिंग भाव वणाયેલા होय छे मतलब वहां पे फीलिंग बताई गई है, वणाયેલા मतलब वहां पे बताई गई है। फिर देखो किसकी कौन से चैप्टर के अंदर देखो ते बैसे अहीं, ते बैसे अहीं गजल से आपका जो ते बैसे अहीं है आपने अभी ऊपर ही मैचिंग के अंदर बात की कि वो कैसा है एक गजल है, उसका साहित्य प्रकार कैसा है एक गजल है। तेना प्रथम शेर, अब देखो गजल में क्या होता है कि बहुत सारे शेर बोले गए होते हैं, उसके अंदर शेर बोले गए होते हैं, लिखा हुआ होता है तो लिखे गए होते हैं। तो गजल गजल के अंदर उसके प्रथम शेर मतलब उसके जो पहलो शेर प्रथम शेर में અને ત્યારબાદ દરેક શેરના અંતમાં તે બેસે અહીં શબ્દો એક સરખી રીતે વપરાયા છે। तो देखो समझो समझो इसके अंदर कुछ 5 शेर है ना, ये ते बैसे ये सिर्फ एग्जाम्पल, मेरे को पता नहीं कितने शेर है इसके अंदर, तो समझते हैं कि समझो 5 शेर है इसके अंदर 5 शेर। तो उसके अंदर क्या प्रथम शेर में અને ત્યારબાદ દરેક શેરના અંતમાં दो लास्ट जो लास्ट लाइन आती है शेर की उसके अंदर उसके अंत में कौन सा मतलब कौन सा वर्ड उपयोग में मतलब कौन सा वर्ड यूज किया गया है, तो कौन सा वर्ड ते बैसे અહીં एक सरखी रीते वपराया छे। तो जो भी जितने भी शेर है ये ते बैसे અહીં गजल के अंदर, तो उसके अंदर कौन से लास्ट में जो लास्ट वर्ड है शेर का, लास्ट लाइन का जो शेर का वर्ड है वो कितना क्या मतलब कौन सा वर्ड यूज किया गया है ते बैसे અહીં शब्दों एक सरखी रीते वपराया छे। आ शब्दों रदिक तरीके ओळखाय छे, अपने बात किया ना ऊपर के रदिक और काफिया, रदिक और तो काफिया वो कैसे मेन टाइप से गजल के। तो जो लास्ट में ते बैसे અહીં यूज हो रहा है, लास्ट वर्ड यूज हो रहा है शेर के लास्ट एंड में, तो उस जो वर्ड है उसको क्या बोलते हैं रदिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं रदिक तरीके ओळखाय छे। आ शब्दों आ गढ़ लूछ्यू होय, दुख्यू होय, झुक्यू होय, पूछ्यू होय, उठ्यू होय, प्रासभरित रीते गोठवाय छे। तो देखो अब जो शेर है उसके लास्ट समझो अपने ने बात की कि जो शेर है उसके लास्ट वाला वर्ड के जो लास्ट वाला वर्ड आता है उसको रदिक बोलते हैं। तो उसके स्टार्टिंग वाले वर्ड को क्या बोलते हैं, उसको स्टार्टिंग में समझो ऐसा आया हो कि लुछ्यू होय, दुख्यू होय, झुक्यू होय, पूछ्यू होय कि उठ्यू होय, ऐसा प्रासभरित मतलब एकदम लाइन सर से एक ही जैसा आपको वर्ड लिख रहा हो गोठवाया छे। आ शब्दों गजल में काफिया, तो ये जो वर्ड है वो कैसे गजल के अंदर काफिया तरीके ओळखाय छे। कैसे अपने ने बात की ना कि गजल के अंदर 2 मेन टाइप से कौन से रदिक और काफिया, तो जो एंड वाला जो वर्ड आते हैं उसको रदिक बोलते हैं और जो स्टार्टिंग वाले वर्ड होते हैं उसको काफिया बोलते हैं। सारा कर्मों सारा कर्मो કર્યા હોય તે દરેક સ્થળે ઉત્તમ સ્થાને પામે છે। આ કાવ્યમાંથી આપણને શીખવા મળે છે કે આપણે પરોપકારી, સદય, नम्र, दानी અને विवेकी बनવું જોઈએ। देखो क्या बोल रहा है इस लाइन के अंदर, आपको इस चैप्टर के अंदर क्या समझाने मांग रहे हैं, एक ही लाइन में सब समझा दिया गया आपको। देखो कि सारा कर्मो કર્યા હોય તે દરેક સ્થળે उत्तम स्थान पामे છે। किसी ने कोई भी इंसान देखो हमेशा अच्छे काम करता है तो उसको सब अच्छा ही सब स्थान मिलता है, अच्छा ही सब कुछ मिलता है। तो सारे कर्म मतलब अच्छे कर्म किए होंगे तो ही उनको अच्छा स्थान मिलेगा, स्वर्ग में जाने मिलेगा, ऐसा सब पुराणों में लिखा हुआ है। आ काव्यमांथी आपने सीखवा मळे छे मतलब आपकी जो काव्य है कौन सा काव्य ते वैसे અહીં काव्य है उसके अंदर से आपको क्या सीखने मिलता है कि सीखने मिलता है कि आपने परोपकारी मतलब किसी के ऊपर अपने को उपकार करना चाहिए, नहीं आपको सबका साथ देना चाहिए। सदै मतलब ऐसा नहीं कि किसी की दुख होगा तो उसका ही दुख होगा, अपने को भी उसका दुख अपने पे लेना होगा। नम्र मतलब कभी भी उसके सामने ऊंचे से बात करनी नहीं, सबको एक समान मानना और सबसे एकदम शांति से बात करनी। दानी मतलब दान करते हैं ना आपने समझो ब्राह्मणों को दान करते हैं, फिर गौ माता को
चारा डालते सब वो दान हो गया। अने विवेकी मतलब एकदम सुशील बन के रहना चाहिए अपने को, विवेकी बनવું જોઈએ, मतलब एकदम सुशील बनना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अपने बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के, वहाँ पे 31वां क्वेश्चन, जीवन अंजलि था जो शीर्षक नहीं यथार्थता सिद्ध करो। तो जीवन अंजलि था जो शीर्षक नहीं यथार्थता, ये आपका जो पोयम है जीवन अंजलि था जो, कौन सा पोयम है आपका, चौथे नंबर के चैप्टर का जो पोयम है जीवन अंजलि था जो, उसकी शीर्षक, उसका चैप्टर के अंदर क्या कहने मांग रहे हैं उसकी बात करनी है। तो देखो जीवन अंजलि था जो सुंदर प्रार्थना काव्य छे, देखना आप कभी कोई स्कूल होगी तब आपको ये प्रार्थना बोली जा रही होगी, जीवन अंजलि था जो, मारो जीवन अंजलि था जो। तो ये जो प्रार्थना काव्य देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि ये कौन सा काव्य है, प्रार्थना काव्य है। कैसा, प्रार्थना काव्य है। आ काव्य में कवि પોતાનો जीवन अन्यને માટે उपयोगी बने, अंजलि रूप बने तेरी भावना व्यक्त करे छे। देखो क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे के आ काव्य में, मतलब इस काव्य जो पोयम है उसके अंदर कवि जो पोएट है वो क्या कहने मांग रहे हैं कि પોતાનો जीवन अन्यने માટે, मतलब अपना जो जीवन है दूसरों के लिए उपयोगी, मतलब यूजफुल बना दो, दूसरों के लिए यूजफुल बना दो। अंजलि रूप बने तेरी भावना व्यक्त करे छे, अंजलि रूप मतलब उसके लिए कुछ अच्छा, उसको कुछ अच्छा काम प्राप्त हो रहा है उसके लिए ये अपना पूरा जीवन उसको दे दो। क्या करने का बोल रहा है, उसको वो जीवन दे दो। कवि ની कोई महेच्छा नहीं, मतलब जो कवि है उसकी महेच्छा मतलब कोई बड़ी इच्छा नहीं है, महेच्छा मतलब कोई बड़ी इच्छा नहीं है। देखो महेच्छा मतलब होता है कोई भी, गुजराती में लिख रहा हूँ मैं, कोई भी उसकी मोटी इच्छा नहीं। महेच्छा का मतलब क्या होता है कि उसकी कोई भी बड़ी इच्छा नहीं है। अरे अरे ये क्या हो गया, हो गया ठीक है। तो जो महेच्छा मतलब कोई नहीं मोटी इच्छा नहीं, महेच्छा मतलब किसी की कोई भी बड़ी, उसकी कोई भी बड़ी इच्छा है नहीं, किसकी कोई भी बड़ी इच्छा नहीं है, कवि की बड़ी कोई इच्छा है नहीं, उसकी सिर्फ इतनी ही इच्छा है कि अपना जो पूरा जीवन है वो दूसरों के लिए यूजफुल बना दो। जीवन पथ पर चालता रास्ता में कोई भूखिया आवे, मतलब आप जीवन पथ पर आपके जीवन के अंदर को आप चल रहे हैं और उसके रास्ते के अंदर कोई भी भूख्यू, कोई भी जो उसके पेट में खाना नहीं गया हो, वो चीज वो इंसान अपने सामने आए तो उसको तेओने भोजन मतलब उसको खाना दे दो। कोई तरसिया आवे तो तेओने पानी, અને कोई दुखिया आवे तो एमना आंसू लुछाए, है ना। तो क्या बोल रहे देखो कि आपके जीवन पथ मतलब जो जीवन जा रहा है, आपका जीवन जो चल रहा है उसके रास्ते के अंदर कोई भी भूखिया मतलब कोई भी जिसको खाना मिला ना हो वो आपके रास्ते के अंदर आ रहा है तो उसको खाना दो, तेओने भोजन। कोई तरसिया मतलब किसी को प्यास लगी है उसको तो पानी पिलाओ, तेओने पानी। અને कोई दिन दुखिया, दुखिया मतलब किसी का कोई दुख हो उसको क्या करो, कोई दिन दुखिया आवे तो तेमना आंसू लुसाए, मतलब किसी की कोई भी कुछ दुख हुआ हो तो उसका हाल चाल पूछो, आंसू लुसाए मतलब उसके हाल चाल पूछो। एमने आश्वासन अपाय, आश्वासन मतलब कोई भी आप उसको सलाह दे सकते हो, अपाय तेवी कविनी इच्छा छे। सत्य ने मार्गे चालनार पर पुष्प बनी पथराओ, मतलब देखो कोई भी इंसान सत्य बोल रहा है तो उसके मार्ग पे मतलब उसके रास्ते पर चालनार पर, जो रास्ते सत्य के मार्ग पे जो चल रहा है मतलब सत्य के रास्ते पे कोई भी इंसान चल रहा है तो उसके पर पुष्प बनी पथराओ, मतलब वहां पे आपको पुष्प बन जाना है। विकट परिस्थिति में पण श्रद्धा दीपक जलतो राखो, विकट मतलब एकदम आपकी कोई भी डेंजरस सिचुएशन आए, है ना, विकट मतलब एकदम खराब परिस्थिति आए तभी भी पण श्रद्धा मतलब भगवान पर विश्वास रखने का है। क्या, भगवान के ऊपर विश्वास रखो। श्रद्धा नो दीपक जलतो राखो, एमा कवि निस्वार्थ सेवा, कवि नी निस्वार्थ सेवा मतलब उसके सामने कोई स्वार्थ रखता है नहीं। कि देखो निस्वार्थ मतलब क्या, कि स्वार्थ का मतलब होता है कि समझो कोई काम कर रहे हैं उसके बदले में कुछ उससे लेना तो उसको स्वार्थी बोलते हैं, पर निस्वार्थ मतलब आप सिर्फ काम कर रहे हो उसके सामने आप कुछ भी रिटर्न ले रहे नहीं हो। અને શ્રદ્ધાની ઝાંખી થાય છે, શ્રદ્ધાની ઝાંખી मतलब श्रद्धा को कैसा बढ़ावा दो, श्रद्धा को हमेशा श्रद्धा अपने साथ रखने की, भगवान पे हमेशा विश्वास रखो। आम काव्य जीवन अन्य માટે समर्पित करवानी भावना दर्शावतो होवाथी जीवन અંજલિ थाजो शीर्षक यथार्थ
6। तो देखो आम काव्य जीवन मतलब जो काव्य का ये जो पूरा काव्य लिखा गया है काव्य जीवन माटे, जीवन काव्य का जो जीवन है किसके, दूसरों के लिए। हमने बात की ना ऊपर कि अपना जो जीवन है वो दूसरों के लिए यूजफुल बनाने के लिए इस पोयम के अंदर सब बताया गया है। तो માટે समर्पित करवानी भावना मतलब फीलिंग दर्शावતું હોવાથી जीवन अंलित था जो शीर्षक यथार्थ छे। आई होप आपको समझ में आएगा, मैंने एकदम अच्छे से समझाया है ये वाला क्वेश्चन को। अपने देखते हैं 32 वाला क्वेश्चन, क्यारे वागी। तो देखो 32 क्वेश्चन क्या है, 32 वाला क्वेश्चन है कि क्यारे वागी मोरली, है ना, क्यारे वागी, ये आपका कौन सा चैप्टर है, क्यारे वागी, क्यारे वागी मतलब आपका 13वां चैप्टर है, 13वां पोयम है। तो देखो क्यारे वागी मोरली, काव्य नो भावार्थ समझाओ, इसका जो काव्य का भावार्थ मतलब लास्ट का जो भावार्थ मतलब क्या बताने जा रहे हैं चैप्टर के अंदर वो समझाना है आपको। तो देखो काननी, ये देखो काननी नहीं लिखा है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है हमारे पीपीटी बनाने वाले से। कानानी क्या है, कानानी मोरली एक गोपी नु मन हरी लीधु, मतलब श्री कृष्ण भगवान जो मोरली मतलब बांसुरी बजा रहे हैं, उन्होंने क्या किया, गोपी नु मतलब जो गोपियां है उनका मन हरी लीधु मतलब उनका दिल जीत, उस पर राज कर लिया। मोरली ना नाद थी, मोरली के जो आवाज थी, जो गीली बनेली गोपी सुदबुद गुमावी बैठी छे। तो जगह मोरली का जो आवाज आ रहा है मतलब बांसुरी का जो आवाज है उसके कारण उसके नाद थी मतलब उसके आवाज से गेली मतलब पागल हो गई, पागल बनेली गोपी क्या हो रहा है, सुदबुद मतलब सब कुछ भूल कर सब कुछ घुमा बैठी है, मतलब सब कुछ जो भी जीवन के अंदर सब कुछ उसके पास है वो सब घुमा बैठी है। ते सैयर न मतलब उसकी जो साथी है, उसका जो साथी है उसका साथ छोड़ के, साथ छोड़ी नहीं मतलब उसका साथ छोड़कर माँ बाप ने भूली ने मतलब उसके जो माँ बाप है उसको भूल कर बाळको ने रड़ता मूकीने घरना बधा काम पड़ता मूकीने दौड़ी आवे छे। तो क्या हो रहा है, उसके माँ बाप को भी भूल जा रहे हैं। देखो श्री कृष्ण भगवान के लिए जो गोपी है सब कुछ छोड़कर उनकी बांसुरी सुनने के लिए यहाँ पे आ रही है। तो माँ बाप ने भूली ने बाळको ने रड़ता मूकीने, किसको, बाळको ने रड़ता मूकीने घरना बधा काम, घर में उसके सारे सब काम है गोपी के वो सारे पढ़ता मतलब वहां पे ऐसे ही रख के अधूरा काम रखकर वो मूकीने दौड़ी आवे छे मतलब दौड़ी आ रही है। आ काव्यमां गोपीना पात्र द्वारा साचा भक्तनी भावना व्यक्त करवामां आवी छे। तो इस पोयम के अंदर काव्य में गोपीना पात्र द्वारा मतलब गोपी के एक कैरेक्टर के द्वारा क्या हो रहा है कि भक्तनी, श्री कृष्ण भगवान का एक भक्त समझो कि उसकी भावना व्यक्त करने के लिए व्यक्त करवामां आवी छे मतलब बताई गई है। साचा भक्तनु एक ज लक्ष्य छे, देखो साचा भक्तनु एक ज लक्ष्य होय छे, ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। जैसे नरसिंह मेहता है उन्होंने किसकी, श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति कर, ईश्वर प्राप्ति कर रही थी मतलब श्री कृष्ण भगवान का उसके ऊपर उनके ऊपर हाथ था। ते माटे सर्वस्व, सर्वस्व मतलब सब कुछ का त्याग करना पड़ता है आपको ईश्वर प्राप्ति के लिए। ते माटे सर्वस्व मतलब आपकी सारी जो भी चीज है उसका त्याग मतलब उसको सबको छोड़ना पड़ता है, त्याग करे छे। अने अन्य अनन्य भक्ति कोने कहेवाय तेनो परिचय आपने आ काव्यमां थाय छे। तो अनन्य भक्ति मतलब एकदम आपको पूरा दिन भक्ति करना है, आपका जब पूरा जीवन आपको सिर्फ भक्ति करना है। तो अनन्य भक्ति कोने कहवाय मतलब किसको बोलते हैं, एकदम पूरी आपका जीवन चला जाए तब तक आपको भक्ति करना है, किसको बोलते हैं तेनो परिचय आपने आ काव्य में थाय छे। मतलब आपका इस काव्य के अंदर ये सारी बात बताई गई है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन भी खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट एक्सीलेंस। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।